चलो बाबा जी फाड़ दे ना ना फाड़ दे बंद कर बंद कर दे लिख ले एक ही ना ਤੇ ਮੋਲਵੀ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਟ ਆ ਬਾਬਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਨਾ ਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜੱਕੋ ਵੇਚ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ नहीं पता कभी जोर रहा था चुप कर जा हुन नहीं आती कभी जोर रहा ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਡੀਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੈਲ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਪਰ ਚਾਰਜਰ ਉਧਰੋਂ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ 20% ਬੈਟਰੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਇਹ ਚਲੋ
अच्छा जी, तो जो आज की बाय थी अभी एनवाई सेशन में, वो बेस बेस पे थी सिंपल। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ H4 में, और यहाँ से ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप से जितनी बार भी आपको फेयर वैल्यू गैप से एंट्री मिलती है आप बाय करते। एटलीस्ट ये जो स्विंग हाई लगा के आई है फेयर वैल्यू गैप, ये इसके हाई के तक, यहाँ से जितनी बार भी आपको एंट्री मिलती, ठीक है, तो वो आपको दिया 9 AM वाली H4 की सिंगल कैंडल CRT ने यहाँ से एंट्री। जितनी बार भी आपको मिलती है आपने, मतलब ये IRL टू ERL ट्रेड होती है ना, ERL। अब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था H4 में, मार्केट ने ये बनाई ERL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है, स्विंग बनाया ना 3 कैंडल का, 1 2 3, यहाँ पे इसको, हाँ यही है 1 2 3, ये 3 कैंडल का स्विंग बनाया। तो ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप जो आपने ICT 2022 मॉडल भी पढ़ा हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हो या SMT के साथ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, तो आपने IRL, वो जो फेयर वैल्यू गैप से एंट्री होती है ना, फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक या FEG, इनवर्स FEG, वो IRL होता है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इसको बोलते हैं। तो जो हम एक्सटर्नल होता है वो हाई या लो होता है, जैसे ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है या ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, इंटरनल ये थी, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ से कहीं से एंट्री पकड़ के ना, एनएमए सेशन में 9 AM के बाद, ये जो 9 AM H4 की कैंडल स्टार्ट हुई, इधर CISD भी थी, ठीक है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी था, इधर से एंट्री पकड़ के इसको सुकून से यहाँ तक भी ले सकते हैं। आपके पास M3 M2 में इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी था, ठीक है, जो यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, और जो एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप वाला मॉडल था वो यहाँ पे बना, ये वाला, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ से फिर कहीं से इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री कर सकते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसके 50% एरिया से, ठीक है। फर्स्ट एंट्री तो आपकी यहाँ से इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से, CISD के बाद आपकी यहाँ कहीं से एंट्री, और स्टॉप लॉस आपका इस ऑर्डर ब्लॉक के लोग नीचे। तो आप इजीली इसको आंखें बंद करके 56 तक होल्ड कर सकते थे। और आपने H4 में पहले स्ट्रक्चर देखा होता कि H4 में हमारे पास FEG पड़ा हुआ है, चाहे वो टैप हो चुका है, चाहे इस कैंडल ने टैप कर दिया है, चाहे इसने भी कर दिया है, ठीक है। हमारा मेन मोटिव क्या था, ये ERL जो इंटरनल रेंज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है उसको स्वीप करवाना। अब इस कैंडल ने तो स्वीप नहीं की, ठीक है, दोबारा फिर FEG में मार्केट आई, फिर उसने इसको स्वीप किया। तो आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ता है भाई, किसी भी सेशन में आके ना, मतलब आपके पास चीज़ें क्या पड़ी हुई हैं। डायरेक्ट आपने M15 या M30 के चार्ट में जाके M5 के चार्ट में जाके ट्रेड नहीं देखनी। सबसे पहले आपने डेली टाइम फ्रेम में देखना है कि डेली में एक चीज़ क्या पड़ी हुई है इधर, ठीक है। यहाँ पे डेली में क्या पड़ा हुआ है, मुझे आपको पहले वो देखना है। मैंने आपको पढ़ाया लिक्विडिटी स्वीप जो कैंडल करे, उस अपसाइड ब्रेक हो तो वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। डेली टाइम फ्रेम में ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद आप H4 में जाके शिफ्ट हो गए, अपने लेवल मार्क कर सकते हो, ठीक है। H4 में आपके पास ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, एक छोटा सा। उसके बाद आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप बना था,
अब H4 में अगर आप ब्रेकर ब्लॉक मार्क करो तो आपके पास ब्रेकर ब्लॉक ये पड़ा हुआ था, ठीक है। तो अब ये ब्रेकर ब्लॉक के सामने है आपका FEG, तो ये H4 में यूनिकॉर्न मॉडल और डेली में ये इधर ये आर्डर सॉरी डेली में ये आर्डर ब्लॉक लाइन कर रहा था H4 के साथ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें आपने ना पहले बड़े टाइम फ्रेम की देख के फिर छोटे टाइम फ्रेम में लेवल आपके में लगे होंगे, आपको पता होगा कि मार्केट बड़े लेवल क्या पड़े हुए हैं, छोटे लेवल। अब आप डायरेक्ट ही अगर इधर से चार्ट देखे बगैर ही, एक भाई कह रहा था ना चार्ट रीडिंग नहीं आती हमें, अगर आप ऐसे ही M13 या M15 में आ जाते हो ऐसे ही, आपको क्या पता भाई यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। इस लेवल से मार्केट उठी है ना 2 मरतबा, आपको तो यही पता है ना ये M15 का फेयर वैल्यू गैप है ये वाला। तो आप इसको इस कैंडल ने टैप किया, आप इसको समझोगे कि ये टैप हो चुका है, ठीक है। अब ये काम नहीं करेगा हमारे लिए, आप यही समझोगे तो आप इसको इस पे शायद ट्रेड ही ना करो, ठीक है। प्रीवियस कौन सा लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है। प्रीवियस आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है M13 में, M15 में, यहाँ ये पड़ा हुआ था। एक ये आप मार करके बैठ जाएंगे, ठीक है। यहाँ एक ऊपर वाला जो 60 वाला है ये जो, ठीक है। अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में रहोगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है और बड़े टाइम फ्रेम में क्या होना है। पहले बड़े टाइम फ्रेम की चीजें मार्क करेंगे, आपको पता होगा कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में आपके पास ये एक ब्रेकर ब्लॉक आर्डर ब्लॉक के साथ फिर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मार्केट ने यहाँ से सेल जाना है ना, मतलब अच्छी सेल जाना है, तो इधर इसको CRT बनानी पड़ेगी या SMT बना के CISD करे, फिर ये अच्छी सेलिंग देगी। अब ये यहाँ पे देखो ना लिक्विडिटी बन गई है ये वाली, तो फिर चांस यही होंगे कि यहाँ से ड्रॉप करे, ठीक है। यहाँ से ड्रॉप करे, ये लिक्विडिटी ले, यहाँ कोई FEG बना दे, यहाँ पे कोई इन्वर्स फिर वैल्यू गैप बन जाए, फिर ऊपर रिटेस्ट हो, फिर ये डाउन की लिक्विडिटी लेने आए। अगर डायरेक्ट इसको ये कैंडल ब्रेक कर देती है FEG को, फिर 4250 कालियां परसों लगेगा ये वाला हाई। इसको ऊपर जाने के लिए इस FEG का ब्रेक करना लाजमी है। अगर यहाँ से कंफर्मेशन दे के सेलिंग देता है ना, ठीक है, तो ये लोड आ सकता है। मतलब अच्छी कंफर्मेशन दी ना इसने तो ये लोड आ देगा ये वाला। ये पहले तो ये उड़ाएगा ना, फिर कोई FEG बना के फिर रिटेस्ट होके सेल देगा। अगर इसको ब्रेक कर दिया इसने अपसाइड कल, तो फिर ये हाई टारगेट होगा इसका। अब ये जो ट्रेड थी ये तो कंफर्म थी कि ये जो MSS हो गया ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ये तो इस फेयर वैल्यू गैप से या इस अगर सॉरी अगर ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होता ना, फॉर एग्जांपल एनएमए सेशन में मार्केट डाउन आती तो इस फेयर वैल्यू गैप से आपको एंट्री मिलती, ठीक है, यहाँ से 88 से। अगर इधर मतलब इधर तो मार्केट ने बना दी ना आपके पास इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बना दिया, ठीक है, SMT बना दी, हर चीज कर दिया H4 में। अगर यहाँ पे ना रुकती यहाँ तक आती फिर आपको यहाँ से उसने एंट्री देनी थी, और ये वाला ये जो हाई उड़ाना था इसने, ये 55 वाला ये यहाँ तक की थी लिए जाती। आपने यही पढ़ा ना छोटे टाइम फ्रेम में ICD 2022 मॉडल के स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ फिर वैल्यू गैप बने, ठीक है, तो आप एंट्री करके, ठीक है, जो प्रीवियस इधर कहीं हाई लगा होता है आप वहां से यहाँ से एंट्री करते हो तो उस हाई को टारगेट करते हो। यहाँ यहाँ इस लैग में हाई लगा होता है, या इस लैग में कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली लैग में हाई लगा होता है, आप उसको टारगेट करते हो। तो आप हाई टाइम फ्रेम में इस चीज़ को
ध्यान रखा करो कि हाई टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, फिर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, उधर से कंफर्मेशन करके एंट्री जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने वाली कैंडल है उसके हाई तक तो आप उस पे जो स्विंग लगा हुआ उसके हाई तक तो इजीली आप टारगेट लें। जैसे अभी ये सीन था ना, अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ना H4 में, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप SMT के बाद ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, कैंडल अपसाइड क्लोजिंग हुई। अब कहीं से भी एंट्री मिलती, अब इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये पहले टेस्ट हो चुका था, स्विंग बना के आगे मार्केट, ठीक है, ऊपर। ये अब अपसाइड क्लोजिंग में ना ये एक स्विंग बना के आगे इंटरनल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, तो ये मेरे पास एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पड़ी हुई ऑर्डर ब्लॉक। अगर मैं इधर से कहीं से बाय करता हूँ ना कंफर्मेशन के साथ, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो मैं मेरा पहली चॉइस तो ये होगी कि इधर से मैं एंट्री पकड़ी हुई है यहाँ कहीं से, ठीक है, तो इसको मैं इस हाई को टीपी रखूँ, इस हाई वाले को, ठीक है, इस तरह मतलब आप ट्रेडिंग को करते हो होल्ड ट्रेड, और अपना स्ट्रक्चर देखते हो कि H4 में या H1 में क्या बना हुआ है, डेली में क्या पड़ा हुआ है, आपके PD रेस किधर पड़े हुए हैं, वो ब्रेकआउट होते हैं या नहीं होते, तो वो क्या सीन बनता है, ये चीज़ें देख के ट्रेड की जाती है। आप M15 में या M13 में तब भी स्टेप डाउन करते हो जब आपको हाई टाइम फ्रेम के PDS का पता कहाँ पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे सिंगल कैंडल CRT बनी थी, ठीक है, सिंगल कैंडल CRT H4 में 9 AM वाली कैंडल, ये मैंने आपको बताया था कि 1 AM वाली अगर एक्यूमुलेशन करती है 5 AM वाली उसी रेंज में क्लोजिंग कर देती है, तो 9 AM वाली जो कैंडल ओपन होगी ना, ठीक है, वो या इस कैंडल का लो लेगी या इस कैंडल का लो लेगी, ठीक है, SMT बना के तो वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देगी। तो उसने ऐसे ही किया, इस कैंडल का लो लिया है, ठीक है, पहले लो लेके इधर से आपको M3 में M2 में कंफर्मेशन, M1 में आपको SMT के साथ भी कंफर्मेशन मिली है CSD पे, ठीक है, तो सारी कंफर्मेशन थी एंट्री की। अगर हम CRT पे ट्रेड करें तो आपके पास पहला मॉडल 1 होता है, M3 मैंने इसलिए ओपन किया, वही H4 है, पहला मॉडल था आपका CRT पे ट्रेड का ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक बना M1 में, ठीक है, दूसरा आपके पास मॉडल था फेयर वैल्यू गैप, अगर फेयर वैल्यू गैप इधर बना है, ठीक है, इसके लिए स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाता है यहाँ तक, ठीक है, सॉरी, पहला मॉडल आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, दूसरा मॉडल आपके पास फेयर वैल्यू गैप था, ये नीचे बना हुआ है फेयर वैल्यू गैप, ये वाला, ये मॉडल बन गया, तीसरा आपके पास मॉडल था ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, ये तीनों मॉडल इधर ही अलाइन कर लेंगे, तो अगर आपका फर्स्ट मॉडल पे एंट्री हो गया तो वेल एंड गुड है, यहाँ से बस खत्म, स्टॉप लॉस इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे 40 पिप्स का स्टॉप लॉस था इधर, ठीक है, और 500 कितनी 400 पिप्स TP आप सुकून से अब ले सकते हो। 8 बजे आ जाइए। देखिए ना, अब जिसम थक गया अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हम H1 को ओपन करते हैं यहाँ पे, तो ये अब एक लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है ना, तो ये किसी कैंडल के साथ सिल्वर में इसने SMT बनाई होगी रात में, तो पीछे आपके पास PTRS क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये आपके पास भाई पड़ा हुआ है ब्रेकर लॉक, पूरे का पूरा ये वाला, ये आपके पास PTRS ब्रेकर लॉक, ये वाला।
इस टाइम शुरू हो गई खांसी होती है ये पड़ा है ब्रेक का। अभी ये इसमें आके लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ठीक है। ये तो आपने इधर से एंट्री अगर करनी है तो आपने M1 में जाके करनी है एंट्री, ठीक है। आपको उधर इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप मिलता है, नो डिमांड टेस्ट मिलती है, तो आप वहाँ से एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपके पास इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट नहीं हुआ इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, ना CISD टेस्ट हुई है, ना इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप टेस्ट हुआ है। तो ऐसे ही एंट्री करनी ही नहीं जहाँ पे आपको एंट्री की समझ ही नहीं आ रही, स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, नहीं करनी। बेहतर है बस एंट्री को छोड़ दिया जाए। अगर मैं आपको इधर से बताऊँ, ये जहाँ से मार्केट उठी है M1 में, ठीक है, यहाँ पे आपकी CISD यहाँ पे हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे। तो इधर से आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा बना है, 40 पिप्स का, सॉरी 32 पिप्स का। तो इधर से आपकी CISD भी टेस्ट हो रही है, फिर वैल्यू गैप इधर ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट टच करी है, यूनिवर्स फेयर वैल्यू गैप भी था, ठीक है। इधर से एंट्री करके भी आपका स्टॉप लॉस छोटा बनता है। और आप देखें कि आपके पास अगर किसी CISD अगर अब ये M5 का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है ना, इसकी क्लास कल ही करने वाली ब्रेकआउट पे बताऊंगा आपको क्या सीन है। जो FVGs बनते हैं ना आपके, अगर आपने सिर्फ FVGs पे ट्रेड करनी है ना, मतलब मैं एक आपको स्टोरी लाइन दे रहा हूँ, किसी भी FVG ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आके टैप करती है, ठीक है, वहां पे आके आपको M1 में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देती और IC 2022 मॉडल फिर वैल्यू गैप पर एंट्री देती है, तो आप उधर से पिक करके 1/3 रेशो इजीली ले सकते हैं। या किसी जो यहाँ वो दूसरा सीन ये क्रिएट करती है कि पहले कोई लिक्विडिटी जनरेट करती है किसी PD रेज में जाके, ठीक है। जैसे ये एक लिक्विडिटी पहले उसने स्वीप की हुई थी, उसके बाद मार्केट फिर आई, इसने ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनाई, इसको स्वीप किया, ठीक है, और इंटरनल FVG इधर क्रिएट किया, ठीक है, M5 में, M3 M5 में। तो ये हाई आपका टारगेट इजीली। दो तरह के सीन होते हैं, मार्केट किसी PD रेज में आके एक दफा ट्रैप करती है, दूसरी दफा फिर उस ट्रैप को स्वीप करती है। अब भाई ये आप पे चीजें डिपेंड करती हैं कि आपने सारे मॉडल हिफज करने हैं या एक को लेके चलना है। बाकी रही वॉल्यूम की बात, वो मैं चीजें आपको कल वॉल्यूम की पढ़ा दूंगा उस पे। तो वॉल्यूम पे हम कल डिटेल से क्लास करेंगे कि वॉल्यूम के ब्रेकआउट पे क्या चीजें देखनी है। आप जैसे मैं आपको छोटा सा अंदाजा देता हूँ यहाँ पे। अब ये जो कैंडल है इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा था,
अब ये जो कैंडल है ना, अब इस ब्रोकर में कुछ और सीन है, लेकिन इसमें इस कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा था, ये वाली जो मेरे पास कोई और ब्रोकर था ना जिसको मैं देख के ट्रेड कर रहा था उस टाइम, इस कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था। ठीक है, इस इसका अप साइड ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का अप साइड ब्रेक होना वीक कंफर्म करता है कि मार्केट ने ऊपर जाना, चाहे वो वाई की कैंडल का ब्रेक हो चाहे वो सेल की कैंडल का ब्रेक हो। ये मैटर नहीं करता, चाहे वो वाई कैंडल का ब्रेक हो चाहे वो सेल की कैंडल का ब्रेक हो। जैसे ही आपके सामने है कि M5 में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा हुआ है ना, ये ये अप साइड ब्रेक हो गया तो मार्केट ऊपर ही गई है। जैसे ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था ना, ये अप साइड ब्रेक हुआ है, यहाँ पे मार्केट ऊपर ही गई है। ठीक है, तो ये भी एक कंफर्मेशन होती है ठीक है वॉल्यूम से। जैसे ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था M5 में, ये अप साइड ब्रेक हुआ। ठीक है, यहाँ से भी ऊपर ही गई, यहाँ से भी टेस्ट हो गए कुछ ना कुछ टारगेट ये देख के यहाँ। अब देखोगे मार्केट कैसे कैसे ट्रैप करती है पीडी रेज में आके, एक ट्रैप, दो ट्रैप, तीन, तीसरी बार उसने यहाँ से सेलिंग स्टार्ट की। ठीक है, इस तरह मार्केट आती जाती है पीडी रेज में। इस तरह की मूव तब आती है जब हम बगैर टाइम के ट्रेड कर रहे होते हैं ना। जैसे यहाँ पे हम घुसे होंगे या कोई रिटेल ट्रेडर इस टाइम यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा। अब देखो ना कि ये टाइम कब स्टार्ट हुआ है, 10:15। मार्केट कब ट्रेडिंग मतलब ट्रेड देना स्टार्ट किया उसने सेल की 1:05 पे। ठीक है, ये ये था एक अल्ट्रा ही वॉल्यूम, इसका ब्रेकआउट, अपसाइड ब्रेक, मार्केट ऊपर निकल गई। तो ये चीजें हम कल पढ़ेंगे। आज बस आपको ना थोड़ा सा ओवरव्यू देना था मैं, क्या मतलब क्या चीजें मिस्टेक करती हो कि हमने क्या किस तरह मार्केट को आके देखना होता है कि पहले हमने छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट में आना है या बड़े टाइम फ्रेम में आना है। सबसे पहले भाई आपका ये सीन होना चाहिए, मार्केट में आए हो एम एम सॉरी मंथली कैंडल देखोगे, मंथली कैंडल क्या सीन बना हुआ है मंथ में आप पीडी एरियाज मार्क कर लो कि ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, बन ही जाना है। अब कल परसों मंथ क्लोज हो जाना है, तो ये इतनी बड़ी मूव नहीं देने वाला कि इसको स्वीप कर दे। कर भी सकता है लेकिन मंथली क्लोजिंग का हो सकता है यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, यहाँ तक। तो मंथली क्लोजिंग में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि मंथ में क्या चीज़ बनी हुई है। उसके बाद आप वीकली में शिफ्ट हो गए, कितना टाइम लगता है, एक एक दो दो मिनट लगेंगे आपको। वीकली में आपको पता होना चाहिए भाई वीक में क्या सिनेरियो बना हुआ है, प्रीवियस वीक की कैंडल्स का हाई ये पड़ा हुआ है प्रीवियस वीक की कैंडल का। ठीक है, लो उसका ये पड़ा हुआ है। फेयर वैल्यू गैप से मार्केट अब निकल गई है, ये वाले फेयर वैल्यू गैप वीकली में आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप था। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको मार्केट का पता होना चाहिए कि मार्केट में असल हो क्या रहा है। फिर आप H4 में शिफ्ट हो जाएं। H4 में देखें भाई क्या आपके पास लेवल पड़े हुए हैं जिधर से आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, H4 में आगे अब डे कहाँ से ओपन हुआ है, डे ओपन हुआ है यहाँ कहीं से। ठीक है, यहाँ से। तो अब भाई आपके पास फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप ये है, आप इसको मार्क कर लो। सेकंड फेयर वैल्यू गैप ये है,
आप इसको मार्क कर लो। और इस वीकली के बाद डेली में जाना था, ये मिस्टेक होगी मेरे से। आपके पास भाई ये एक बेरिश एफईजी है ना, आज ब्रेकआउट होता है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये बेरिश एफईजी पड़ा हुआ है, ठीक है, जो हर्डल क्रिएट कर रहा है अभी तक, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये भाई लिक्विडिटी स्वीप की हुई है इसने, इस ऑर्डर ब्लॉक ने, इस कैंडल की, इस बेरिश कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। इसका अपसाइड ब्रेक हो गया तो ये हमारे पास डेली में ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। उसके बाद आप H4 में शिफ्ट हो जाएं। H4 में जाके अपने लेवल मार्क करेंगे भाई, H4 में क्या क्या चीज़ बनी हुई है। आपके पास H4 में ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है पूरी लेग का, ठीक है, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक। एक तो ये ब्रेकर ब्लॉक है ना आपका CISD के साथ, यहाँ पे CISD हो रही है, और एक ये है पूरी लेग का जिधर MSS हो रहा है स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये आपका H4 में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ये आपका फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। उसके बाद आप उसको सेल के एफईजी को मार्क कर लो H4 के, ये पड़ा हुआ है। फिर ये जहाँ से H1 में सेलिंग आ रही है, आप इधर जाके कहीं से आपको ब्रेकर ब्लॉक मिलेगा H1 का, यहाँ पड़ा हुआ था, ठीक है, आप यहाँ पे जाके उसको H1 में अपना लेवल मार्क कर लो। इस तरह आप, अगर आप डायरेक्ट ही M15 में जाके देखोगे ना, आपको कुछ नजर नहीं आएगा, बस आपको यही नजर आएगा कि भाई ये मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। M15 कोई टाइम फ्रेम नहीं है लेवल मार्किंग का। आए टाइम फ्रेम की आपको जब तक पीडी रेस का नहीं पता होगा ना किधर पड़े हुए हैं, फजूल है ट्रेडिंग भाई, कोई फायदा ही नहीं है ट्रेडिंग का। अब सपोज मार्केट इसको ब्रेक करती है ना, इस फेयर वैल्यू गैप को, और जो H4 का हमने इधर मार्क किया हुआ है उसको भी ब्रेक करती है, तो हम नेक्स्ट सेलिंग जो है ना यहाँ कहीं से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो ये चीजें भाई नोट करने वाली होती हैं, ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट M13 में चले जाएं, उधर जाके देखने लग जाएं, M15 में जाके चले जाएं, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी कोई फायदा नहीं ट्रेडिंग का। अब मैं सपोज मार्केट में आया हूँ ना, तो मुझे अब M15 के डायरेक्ट मैंने चार्ट खोल लिया, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि M15 में हो क्या रहा है। अगर मैं H4 का चार्ट देखा होता, मैंने क्या H4 में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, मैंने किधर से बाय करना है, मेरे पास एक ये बाय लेवल पड़ा हुआ है, एक ये बाय लेवल पड़ा हुआ है, मैं सुकून से वेट करूंगा भाई कि मार ये 5 AM वाली कैंडल ने रेंज की है, तो मैं सुकून से 9 AM वाली कैंडल का वेट करूंगा कि वो लो स्वीप करती है पहले या हाई स्वीप करती है। अगर लो स्वीप करती है तो मैं इसको बाय करूंगा, ठीक है, इस स्विंग हाई तक टीपी रखूंगा, ठीक है, इस तरह। अगर मैं डायरेक्ट M15 में जाके इधर से कहीं से देखूंगा ना, M15 में भाई मेरे पास कोई सीन नहीं है M15 में कि मैं क्या करूं M15 को, मेरे पास कोई सीन नहीं है। अगर मैं M15 के पीडी रेस को मार्क करके बैठूं ना, ये वाला ये बनता है, ये वाला यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये मामूली सा टैप हो रहा है, तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, मतलब कि ये कोई टैप ही नहीं हुआ। मतलब मैं अगर M15 को देख रहा हूँ तो M15 में मेरे पास कोई सीन नहीं बना हुआ कि मैं बाय करूं या सेल करूं, कैसे करूं। जब तक बड़े टाइम फ्रेम के पीडी डायरेक्शन नहीं पता होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, कोई रेंज हो रही है ना मार्केट जैसे ये हो रही है, इस तरह जैसे ये हो रही थी, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, इस तरह मार्केट ने बड़ी सी कैंडल बना दी है, बाय सेल हो रही है, बाय सेल हो रही है, बाय सेल हो रही है, ठीक है। तो आप उधर जाके
ठीक है, बाय सेलिंग इस तरह कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर कोई बड़ी मूव आ गई है मार्केट में इस तरह, तो भाई फिर आप अपने पीडीएस मार्क कर लें बड़े टाइम फ्रेम के, ठीक है, उस पर ट्रेड करें। अदरवाइज ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं रैंडम छोटे टाइम फ्रेम पे। तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में नहीं पता चलेगा कि मैंने अब ये एक ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है ना, ये वाला, ये पड़ा हुआ है H4 में पड़ा हुआ है। तो ये H4 की कैंडल आई है ना ब्रेकर ब्लॉक में, यहाँ तक आई इसने SMT बनाई, और यहाँ से ये ऊपर गई है यहाँ तक, ऑलमोस्ट 500-600 पिप्स बनते हैं यहाँ तक, ये गई है ना। ये इसके बाद ये डोजी कैंडल बनी है H4 में, उसके बाद ये अब थ्रस्ट कैंडल टाइप बनी है। तो ये अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में होऊंगा तो मुझे पता ही नहीं होगा कि इधर क्या पड़ा हुआ है, हडल क्या बनी हुई है मार्केट के लिए, नहीं पता लगेगी। और मैं किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को तब तक मार्क नहीं करता जब तक उसकी लिक्विडिटी स्वीप ना हो, ठीक है। यहाँ वो कैंडल्स लिक्विडिटी स्वीप करे, या ये कैंडल इस बेरिश कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करे, तो इसको हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक में हम मार्क करता हूँ। ऐसे में ऑर्डर ब्लॉक, अब इस कैंडल को भी मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता हूँ, इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि ये कैंडल भी लिक्विडिटी स्वीप की हुई है इसने, इस पूरी ये लो की, ठीक है। तो इसको भी मैं एज ए ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को मार्क करूँ, ऑर्डर ब्लॉक। इसके बाद ये भी मैं ऑर्डर ब्लॉक लूंगा, ये वाला। इस तरह सीन चलता है। ये आपके सामने है, अगर आपको स्ट्रक्चर का नहीं पता चल रहा, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं समझ आ रही, तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने एंट्री कहाँ से लेनी है और एग्जिट किधर से होना है। M1 M2 M3 M5 एंट्री कंफर्मेशंस हैं, ठीक है। बड़े बड़े आईसी वो जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है ना भाई, वो उनकी मौत वाकया आती है M1 में एंट्री करने। ये यहाँ तो वॉल्यूम वाले कर सकते हैं M1 में एंट्री, ठीक है। यहाँ जिनको एडवांस एसएमसी आती है ना, जैसे ग्वार्डियर को आती है, उसके जिस स्टूडेंट ने उससे सीखी होगी, या उस तरह की एसएमसी जिसको आती है, वो एसएमसी पे ट्रेड कर सकता है, या वीएसए वाले तो या आईसीटी वाले। वरना तो लोग नहीं करते, वो M15 से कम टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं करते, एंट्री कंफर्मेशन नहीं देखते। सबसे पहले भाई आप अपने मंथ के चार्ट को ओपन करें। अब हम बीटीसी को देखते हैं जरा। अब ये बीटीसी का रैंडम H4 का चार्ट खोला हुआ है ना मैंने, रैंडम नहीं समझ आ रही H4 की। क्यों बड़ी डोरी क्लास है ये कसम है। थोड़ी क्लास कराई है इसने, जून 15 रबड़ दी है मार सेवा आईसीटी है, या मालूम है ये ट्रेड कर रही है।
अगर H4 भी लेनी है तो सही S&P तो 3 च जाना है 5 नहीं करें ये होना नहीं पासों नदी घंटे सही होनी नहीं आ गई है क्लास से आ गई है H1 यही इंडिकेटर की थी यार भाई आवाज नहीं आ रही यार। मैं ये कह रहा था कि हम अगर बीटीसी को मतलब मंथ में आके सबसे पहले देखेंगे ना हमें समझ आएगी कि बीटीसी मंथ में इसने क्या किया हुआ है। मंथ में इसने ये टर्टल सूप किया हुआ, लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, ठीक है। उसके बाद ये उसके पास ब्रेकर ब्लॉक था, ये लास्ट बाय की कैंडल थी, मतलब यहाँ से मूव आने से पहले ना जो ब्रेक हुई नीचे को, ठीक है। यहाँ ये ब्रेक हो गई, ये सेल की कैंडल डाउन क्लोज हुई है, तो ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बन गया जैसे ही अपसाइड ब्रेक हुई। ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी है और ये उसके पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको अभी तक ये रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट ये यहाँ से फ्लाई कर सकता है, सेकंड ये लिक्विडिटी लेगा और इस ब्रेकर ब्लॉक में एसएमटी मार्केट, ये जो डोजी टाइप कैंडल ये टेस्ट हो गया, ठीक है।
ये एक हमारे पास मंथ में लेवल था BTC को बाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था ये पूरे का पूरा ऑर्डर ब्लॉक, और ये फेयर वैल्यू गैप, ये उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बचता है। ये वीक के लेवल हो गए, ये भी आपके पास वीकली ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ये वाला, ये लास्ट स्विंग की कैंडल ये पड़ी हुई है पूरी लेग की, ये भी ब्रेकर ब्लॉक है आपका, और ये भी डाउन क्लोज हुई है। अब ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये अपसाइड ब्रेक हो गया, ये भी आपका ब्रेकर ब्लॉक है, ये भी ब्रेकर ब्लॉक है, और ये भी ब्रेकर ब्लॉक है, ये भी ब्रेकर ब्लॉक। जितने भी मतलब आपकी सेल की कैंडल है ना, तो मैं उसी को प्रेफर करूंगा ब्रेकर ब्लॉक को, जो लिक्विडिटी स्वीप करेगी ना लेग, ठीक है, उसमें बना होगा, या इसको मैं लूंगा ब्रेकर ब्लॉक, या ये वाली कैंडल को, ये जो है बेरिश H4 की, ये हमारे पास नेक्स्ट लिक्विडिटी ये स्वीप होती है, तो ये यहाँ से हम बाय करेंगे ऑल टाइम हाई तक इस ब्रेकर ब्लॉक से, या यहीं से ये ना निकला मतलब ऐसे एम्प्टी बना के, ठीक है, तो ये यहाँ से एरिया से बाय होगा। अब हम मजीद मतलब डाउन डेली में जाएंगे तो हमें कुछ और लेवल मिलेंगे, ठीक है। इस तरह भाई हम अपने ना लेवल फिल्टर करते जाते हैं कि हमारे पास चीजें क्या पड़ी हुई हैं, हम किस तरह मतलब मार्केट में आते हैं और क्या चीजें देखते हैं। अब मैं अगर आपको डेली में चीजें दिखाना स्टार्ट करूँ ना, तो ये एक स्ट्रॉन्ग आप, ठीक है, आपने देखा था वीकली वो पड़ा हुआ था, अब ये सारी चीजें टेस्ट पड़ी हुई हैं, इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के अलावा हर चीज टेस्ट पड़ी हुई है, हर चीज की टेस्टिंग हो चुकी है। ये ऑर्डर ब्लॉक बना, इसने टेस्ट कर दिया, अब ये हमारे पास एक अनटेस्टेड पड़ा हुआ था, और यहाँ से एंट्री मिली है डेली के इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से, ये अनटेस्टेड, इसको इसलिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये एक दफा ये थोड़ी सी क्लोज हुई है, इसकी वीक बॉडी थोड़ी सी ऊपर क्लोज हुई है, अगर थोड़ी सी और होती ना यहाँ तक, तो इसको मैं बेरिश सॉरी बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप लेता, ठीक है। अगर इसको हम कंसीडर कर भी लेते हैं, ठीक है, कि ये टेस्ट हो गया दोबारा, लेकिन इसने फिर इसको अपसाइड ब्रेक कर दिया, तो ये फिर आपके पास बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही लेवल था, इधर से हम बाय इधर से सोचते, ठीक है, या इस फेयर वैल्यू गैप से फर्स्ट ये फेयर वैल्यू गैप टेस्ट हुआ, इसने कोई 300-400 पिप्स की मूव दी थी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कैंडल टच हुई थी, इसने यहाँ से एंट्री देगी कुछ 400-500 पिप्स यहाँ तक ऊपर गई थी, 500-600 पिप्स ऊपर गई थी, फिर ये यहाँ पे इसने लो को टेस्ट किया इसके, तो फिर ये ऊपर गया, उसके बाद जो लेवल बन रहा है वो ये नीचे है बाय का। तो इस तरह भाई हमने लेवल फाइंड करने होते हैं, मार्केट नीचे से ऊपर से ड्रॉप आ रही है ना कहीं, तो हमारे पास अगर बड़े टाइम फ्रेम में हमें पता है कि कोई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप वन टैप पड़ा हुआ है, तो हम उधर से मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इस तरह बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, हमें पता चलता है कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में क्या चीजें पड़ी हुई है। अगर हम डायरेक्ट इधर मार्केट में आते ही हम M15 देखते हैं, भाई M15 में हम क्या देखें, हमें क्या पता क्या चल रहा है M15 में, क्या क्या सीन है M15 में, नहीं पता चलेगा, ठीक है। ये तो आपको पता चलेगा कि ये लिक्विडिटी स्वीप होगी, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ये फिर वैल्यू गैप बन गया, मैंने इस हाई को टारगेट करना है, इसलिए 2022 मॉडल बना हुआ है, ओके है। लेकिन ये भाई कितनी भी देर चलेगा काम, हर दफा आपको नहीं इस तरह की एंट्री मिलेंगी, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में आप
आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, पीडीआर आपके देखने पड़ेंगे कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू क्या है, ब्रेकर ब्लॉक किधर पड़ा हुआ है, किधर कैंडल क्लोज हो रही है डेली की, उसके आसपास क्या चीजें पड़ी हुई हैं ऊपर नीचे। ठीक है, फिर उसको H4 में शिफ्ट होके H1 तक जाके आप अपनी चीजें मार्किंग करते हैं। अब देखें ना कि इधर मैंने गोल्ड में आपको, ठीक है, गोल्ड में मैंने इधर चीजें फिल्टर करना स्टार्ट की वीक से। तो डेली में मैंने इधर आपके पास मार्क किया था ऑर्डर ब्लॉक ये वाला, डेली में ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। अब इसको ही मैंने फिल्टर किया H4 में जाके बड़े टाइम फ्रेम में, तो इसी ऑर्डर ब्लॉक में ये चीज आ रही है। ठीक है, चीजें कोरिलेट कर रही हैं आपस में कि ये हमें जोन बता रहा है कि भाई यहीं से भाई जाना है इसने, ऑर्डर ब्लॉक डेली का इसी के साथ अलाइन हो रहा है। अगर आप बिल्कुल M15 में जाएंगे ना, ठीक है, हो सकता है M15 में वो चीज ही ना बनी हो वहां पे। M15 में वो चीज ही ना बनी हो, और वो जो हम देखना चाह रहे हैं। अब ये देखें ना, हमारे पास ये एक ब्रेकर ब्लॉक था H4 में। ठीक है, हर चार्ट की भाई अपनी अपनी स्टोरी है, उनकी मर्जी है अपनी अपनी। अब ये कोई मैंने और गोल्ड का खोला, इधर कोई और सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है, कहीं पे ये कैंडल H4 की यहाँ क्लोज हुई है, ये यहाँ क्लोज हो रही है, ये यहाँ से ऊपर जा रही है यार, लेकिन प्राइस एक ही मूवमेंट है। अब ये ब्रेकर ब्लॉक था। ठीक है, तो आपका जो यहाँ से वीक से स्टार्ट हो रहा है ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, मार्केट एक पीडीआर से निकली, दूसरे पीडीआर पे जा गई, वहां से आपको सेल प्रोवाइड की उसने। आपको जब तक बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआर का नहीं पता होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इधर से बाई किया, मैंने स्टॉप इधर करना है। अगर हम M15 में रहेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। अब जैसे ये एक अभी इधर में आपको अल्ट्रा हाई वाले की चीजें बताने लगा था, लेकिन वो मिक्स हो जाना यहाँ पे, वो कॉल बता। अब अगर इधर से अगर आप इधर इस चार्ट को यहाँ पे ना देखें, इसके पास आपकी हर टाइम फ्रेम की सीएसडी किधर पड़ी हुई है, यहाँ पे ये वाली सीएसडी H4 में ये पड़ी हुई है, ये आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। आप अगर आप सेलिंग कर रहे हो, यहाँ से आप सेलिंग कर रहे हो ना, ठीक है, अपने H1 में आपने किसी कैंडल से सेलिंग स्टार्ट कर दी हुई है, आपने रुकना कहाँ तक है। मतलब आप ये सोच रहे हो कि मार्केट सेल हो रही है, नहीं भाई, जब तक H4 में वो CISD यहाँ पे नहीं करेगी या H1 में, तो आपने बड़ी सेलिंग की तरफ नहीं जाना। जैसे इधर H1 में हुई थी CISD, इसने 2 मरतबा सेलिंग दी, ठीक है। अब उसके बाद आता है H4 में, अब H4 की ये लग गया, ठीक है, ये लिक्विडिटी बढ़ी हुई है। अगर मार्केट इधर से डायरेक्ट नीचे आती है, इसको ये
ब्रेक इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है इसका यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। अब एक बात को समझेंगे, इस लेग में कोई भी लो नहीं लगा हुआ, ठीक है। अगर H4 से आप सेलिंग कर रहे हो ना, तो आपके पास बाय साइड हायर टाइम फ्रेम की CSD हुई है। आपकी CSD तब भी होगी ना जब लास्ट बाय की कैंडल लिक्विडिटी रिसीव करेगी, उससे पहले सेल की लास्ट कैंडल होगी। इधर सेल की कैंडल कोई है ही नहीं इस पूरी लेग में, तो आपकी CSD है ही नहीं H4 में। सर भाई क्वेश्चन है। अब भाई आप अपना पहले नाम तो बताएं मुझे, क्या नाम है आपका? सर भाई मुदस्सिर बात कर रहा हूँ, राणा मुदस्सिर। वो ना ये चार्ट में ना फर्क है, ओंडा के चार्ट में देखिए CRT बन रही है, टोटल फर्क है चार्ट में। तो भाई मैं वही तो बता रहा हूँ कि आप अपने जो ब्रोकर के चार्ट है ना उसके साथ कंपेयर करें, जो आपका ब्रोकर कर रहा है। ठीक होगा, ठीक। या वो जो एक्सनेस के साथ चार्ट मैच करते हैं ना, एक्सनेस के साथ ये चार्ट मैच करता है। सही, ठीक हो गया। आप इसको देख सकते हैं इधर से आके। और ये सेम चार्ट उसके अभी है, यही चार्ट क्या कहते हैं FTMO का, यही सेम चार्ट HFM का भी है, ये वाला चार्ट। अब इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो H4 की, इसके डाउन क्लोज हो। तो कहने का मकसद ये है भाई कि आपने जब भी मार्केट में आना है आपने मंथ से स्टार्ट करना है, या अपने मंथली के आप भाई आप MT5 में जाएंगे ना, ठीक है। टॉप पे यहाँ पे सेटिंग का बटन होगा, ठीक है। जब आप वो मिनट्स वाले बटन को प्रेस करते हो ना इधर से, उसके ऊपर सेटिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है। आप सेटिंग को पुश करोगे तो आपके सामने ना वो आ जाएगा टाइम। आप कैंडल्स को उसमें M2 में भी देख सकते हो, M1 में भी देख सकते हो, M6 में, M4 में, ठीक है। फिर हॉर्ली कैंडल को भी आप देख सकते हो इसी तरह H2 में, H3 में, H6 में, H12 में, H8 में, ठीक है। वो आपकी चॉइस है। अगर आपका पास वो नहीं ना है पेड, अगर आपने एंट्री M2 में देखनी है तो आप MT5 में जाके ऊपर से सेटिंग से ना टाइम शिफ्ट कर सकते हो। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपने अपनी मंथली कैंडल को से टाइम फ्रेम को शिफ्ट करते जाना है लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है। H4 में H1 तक अपने लेवल मार्क कर लेने हैं, उसके बाद आपने लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना कि किसी भी साइड। अब हमने H4 में अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ था ना, ठीक है। तो मेरे पास ये सेल साइड लिक्विडिटी थी, ये वाली सेल साइड, ये वाली लिक्विडिटी थी। उसके बाद H1 में मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, उसके साथ ये ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पे ये जो ब्रेकर ब्लॉक है पूरी लेग की, ये कैंडल ये लाइन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे स्टॉप ना करता तो यहाँ से इस एपीजी से स्टॉप पाई ना मिलती तो यहाँ से मिलती,
तो टारगेट क्या होता है ये वाला भाई। भाई एंट्री आप देखेंगे, आप अगर परफेक्ट एंट्री की तरफ भागेंगे ना कि मुझे बिल्कुल 10-15 पिप्स स्टॉप लॉस वाली एंट्री मिले, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। परफेक्ट एंट्री कभी भी नहीं मिलती। इंसान से ना जल्दबाजी में 10-15 पिप्स ऊपर नीचे एंट्री लग जाती है। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस कहीं पे 20 पिप्स बन रहा है तो आपको एंट्री की वजह से 35 पिप्स देना पड़ता है, 40 पिप्स देना पड़ता है। तो परफेक्ट एंट्री कभी भी नहीं मिलती। जितनी आपको एक प्रैक्टिस होती है इंसान की ना, ट्रेडिंग करते करते उसको ना परफेक्ट एंट्री मिलती है। आप स्टार्टिंग में अगर परफेक्ट एंट्री के पीछे भागेंगे ना, मुझे पिन पॉइंट से एंट्री मिले, वो भाई मुश्किल काम होता है। वो प्रैक्टिस के साथ हर चीज आती है। हमें भी भाई टाइम लगा, ऐसे नहीं है कि हम पहले दिन से ही मैंने जब स्टार्ट की थी, अब तो बड़े बड़े टारगेट होते हैं ना, जैसे इधर M3 में इनवर्स एफईजी बन गया, मुझे पता चल गया जी ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, इसने फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया है, बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज इसने ये बना दिया है, बीपीआर और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप और बाय में फेयर वैल्यू गैप बन गया, तो ये मेरा टारगेट है यहाँ तक। ये मेरा यहाँ से टारगेट है नए सेशन में, और मुझे पता है सीआरटी बन गई है तो सारे मॉडल उसके बने हुए हैं, तो ये मेरा टारगेट है। तो मैं इधर से, अब मुझे पता है ना लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई, इसने ये लिक्विडिटी लेनी है जाके, तो मैं भाई इधर से एंट्री करके ना स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे दे के 40-45 पिप्स का अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को देखते हुए स्टॉप लॉस दूंगा, और इस हाई को मैं हिट करवाऊंगा। उससे पहले मेरा अगर ब्रेक इवन नहीं करूंगा मैं, ठीक है। उसके अगर मैंने ब्रेक इवन का मुझे ज्यादा शौक हुआ, मार्केट 150 से 200 पिप्स ऊपर जाए, ठीक है, जैसे यहाँ से ये तकरीबन 150 पिप्स ऊपर गई यहाँ से, अगर इधर से 150-200 पिप्स, अगर 405 पिप्स का टारगेट है, 200 पिप्स में मिनिमम ऊपर जाए यहाँ तक, तो फिर इसका मैं ब्रेक इवन पे लाऊंगा इसको। अगर मैंने 40 पिप्स का रिस्क ले ही लिया है, स्टॉप लॉस लगवाना ही लगवाना है, तो फिर मैं अपना टारगेट पूरा लूंगा यहाँ इस हाई को, यहाँ इस हाई को। ये अब की बात है कि जब मैं मतलब मैं अब मुझे पता है लिक्विडिटी का, ठीक है, मार्केट ने कौन सी लिक्विडिटी स्वीप की है और कैसे, आपको भी पता चल जाएगा जी जब फेयर वैल्यू गैप बनता है। आपने पढ़ा हुआ है सिटी 2022 मॉडल लिक्विडिटी स्वीप होगी, आपको भी पता है, ठीक है। अब वो जाहिर बात है कोई प्रैक्टिस नहीं करता उस पर, वो उसकी अपनी मर्जी है। तो अगर आपको नहीं पता, आपने एंट्री पकड़ लिया है, तो आप भाई रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए 1/2 1/3 से बुकिंग स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में 4-5 मंथ अगस्त 2024 तक हमने यही काम किया था, 1/2 1/3 1/4। जब वॉल्यूम का पता चला फिर भाई तक भी, ठीक है, कि जब हमें लिक्विडिटी सीकिंग स्टार्ट की, तो फिर हजार हजार पिप्स भी होल्ड किए हैं, 2-2 हजार पिप्स भी, 3-3। अब जो 250 से जो मार्केट ड्रॉप हुई थी यहाँ से, यहाँ से ड्रॉप हुई थी, ठीक है, तो इधर से मेरी एंट्री थी, इधर से H1 में बीपीआर बना था। अब देखना जाके इधर H1 में बीपीआर पड़ा होगा इस कैंडल का, तो इधर से 3500 तक होल्ड किया था यहाँ से तो ये मेरी मतलब ना सबसे बड़ी फर्स्ट होल्डिंग थी, जब हमें मतलब ना सही आइडिया हो गया कि कहाँ तक जाके रुकना है। उससे पहले 400-500 पिप्स तक होल्डिंग आराम थे, अगस्त से स्टार्ट हुई थी। अगस्त कहाँ है, अप्रैल, यहाँ कहीं से मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी, मार्च,
इस कैंडल से जर्नी स्टार्ट हुई थी यहाँ से मार्च 2024 से, और अगस्त कहाँ जा रही है? अगस्त में जाके भाई हमें 300 400 500 पिप्स की होल्डिंग का पता चला किस तरह करनी। उसके बाद दिसंबर में जाके ये फर्स्ट बड़ी होल्डिंग थी, ये यहाँ थी। तो इसी तरह भाई आप किसी टाइम पीरियड्स के आपको टाइम लगता है हर चीज का। अभी यहाँ से कोई होल्डिंग नहीं की, यहाँ से 3200 से मार्केट निकली है ना, कोई होल्डिंग नहीं की। डेली 700 800 पिप्स बनाने मार्केट से निकल जाना, क्योंकि होल्डिंग में वो मजा नहीं था। होल्डिंग में ना ब्रोकर सपोर्ट ही नहीं करते इतना, तो कोई रिलायबल ब्रोकर भी नहीं था। और एफटीएमओ पे भाई आप अगर 0.50 के साथ या 0.1 स्टैंडर्ड लॉट के साथ काम कर रहे हैं तो वो फिर अपना सोचना पड़ता है कि इतनी बड़ी होल्डिंग अगर 1000 पिप्स अगर 1 स्टैंडर्ड के साथ आप होल्ड कर रहे हो और वीक में 4 पॉइंट ट्रेड कर रहे हो, तो भाई वो $1,00,000 तक काम पहुंच जाता है अगर इस तरह हो तो फिर वो सोचना पड़ता है कि भाई वो बैंक अकाउंट ही ना बैन करते। इस तरह की चीजें माइंड में आती हैं, तो फिर 100 150 पिप्स का टारगेट रख के ना उस पे क्लोजिंग करनी होती है ट्रेड। बाकी जो पर्सनल अकाउंट है उस पे भाई जितनी मर्जी होल्डिंग करें वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भाई ये एक जनरल बात थी कि ये अपथ्रस्ट बनी है ना, ये अपथ्रस्ट, तो इस कैंडल ने ना इसकी विक कंप्लीट करने जाना था। ये आपके पास सामने चीजें पड़ी हुई है नीचे, ये अपथ्रस्ट बनी, मार्केट इसको कंप्लीट करने गई, इसको स्वीप किया, ये फिर अपथ्रस्ट बनी, ये फिर नथमित को स्वीप करने गई ऊपर। तो ये इसका हर लिहाज से था कि इसने ज्यादा नहीं तो इसके मिड से ऊपर था, इसकी विक से ऊपर तक, यहाँ तक तो इसने आना ही आना है। और जब भी भाई अपथ्रस्ट का ब्रेक होता है ना, अपथ्रस्ट कैंडल अपसाइड, तो वो भी आपके पास ना रेजिस्टेंस के तौर पर काम करती है अपथ्रस्ट की कैंडल। आप कभी शेकआउट के ब्रेकआउट पे देखना कि वो किस तरह रिएक्ट करती है मार्केट जब उसको नीचे से ऊपर बाई जाती है ना, उसी टाइम शेकआउट के ब्रेकआउट पे, जैसे ये आपके पास H1 में शेकआउट है ना, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो इसका अब चेक करो यहाँ से रिएक्शन, ये भी शेकआउट लगा हुआ है, इसके नीचे वीक है, ये भी शेकआउट है, ये भी शेकआउट है, ये भी शेकआउट लगा हुआ है, इसके भी नीचे भी। ये अब थ्रस्ट है ना, इसका अपसाइड ब्रेक हुआ, अब इसका आप इसकी मतलब चेक करो, मार्केट नीचे आ रही है, इससे रिजेक्शन चेक करो। हाँ, ये VSA के हैं लेवल्स पे काम करने का तरीका। ये वीक लगी हुई ब्रेक हो, इसकी रिएक्शन 100 200 पिप्स इधर से सेल हुई है। ऐसे ये आपके पास थी अब थ्रस्ट, इसका अपसाइड ब्रेक, इससे रिजेक्शन, ये इसी तरह ही भाई चलता है। ये चीजें छोटी छोटी चीजें बहुत कमाई करके देती हैं अगर किसी एक चीज को भी फॉलो किया जाए।
बस फॉलो एक को किया जाए, उसको मास्टर किया जाए, तभी पैसा बनता है। अब हर चीज सीखने लगे ना बंदा, तो फिर वो सारी उम्र उसकी सीखने में निकल जाती है। तो कल इंशाल्लाह अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे बात करेंगे। उसके बाद हम एक मरतबा एनवाई सेशन को एक क्लास करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 दिन हम देंगे लिक्विडिटी को, फिर हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे दिसंबर से रिपीट। उसकी करेंगे रिकॉर्डिंग, और वो आपको रिकॉर्डिंग भी इसकी हाँ ओके ठीक है 10 मिनट खेड़ का मजा आएगा।